बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर। हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पहले फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस विद 2005 एज बेस। अगर आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर याद हो, मैंने कहा था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड बेस मेथड और एक चेन बेस मेथड। जिस क्वेश्चन में बेस ईयर लाजमी दिया होगा, यानी फिक्स्ड बेस मेथड के लिए बेस ईयर का होना फ़र्ज़ है, वो लाजमी होता है। और चेन बेस मेथड में कभी बेस ईयर होता है और कभी नहीं होता। नहीं तो एक और आसान तरीका मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में भी चेन का लफ्ज़ ना आए तो समझ जाइएगा कि वो फिक्स्ड बेस मेथड है। अब फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस विद 2005 एज बेस। ईयर्स हमारे पास दिए हैं 2005 से लेकर 2010 तक और उनकी प्राइस भी साथ दी हुई है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ ली है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चेन का लफ्ज़ नहीं आया तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पास ये फिक्स्ड बेस मेथड है। अब हम इसके सलूशन पे आते हैं। हमारे पास जो ईयर्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ईयर्स 2005 से 2010 तक गिवन थे, वो हमने इस कॉलम में लिख लिए हैं। उसके बाद जो उनकी प्राइस गिवन थी वो भी हमने लिख ली है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा फिक्स्ड बेस मेथड है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा कि मैंने कहा था कि फिक्स्ड बेस मेथड में जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, प्राइस रिलेटिव्स। यानी कि ईयर्स और प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, हमने सिर्फ क्या फाइंड करने हैं, प्राइस रिलेटिव। फिक्स्ड बेस मेथड में जो हम सोल्यूशन निकालते हैं इंडेक्स नंबर का, वो प्राइस रिलेटिव के नाम से जाना जाता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास वो कह रहे थे कि 2005 को बेस ईयर रखें। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर भी याद होगा, मैंने कहा था जो फिक्स्ड बेस मेथड में जो भी बेस ईयर होगा उसका आंसर 100 आ जाता है। आपने डायरेक्टली उसको 100 लिख देना है। अब बाकी 2006 के लिए और जो ऑनवर्ड है उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। जो 2005 हमारे पास बेस ईयर था उसका हमने आंसर क्या लिख लिया, 100। अब 2006 के लिए जो हम फाइंड करेंगे प्राइस रिलेटिव 8.99, इसको डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइस पे 7.65 पे मल्टीप्लाई 100, यानी इसको इस पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 100 से करके हमारे पास आंसर आ गया। अब 2007 से ऑनवर्ड जितने भी साल आएंगे उनको भी बेस ईयर के प्राइस पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। यानी 2007 के लिए भी सेम, इसकी जो प्राइस होगी इसको डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस पे और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, उसका आंसर आ जाएगा। फिर 2008 को भी 2005 के ईयर जो प्राइस है उस पर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। सेम आगे ऑनवर्ड्स भी यही होगा। 2009 और 10 की जो प्राइस गिवन है उनको डिवाइड किस पे करना है, बेस ईयर की प्राइस पे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हमारे पास ये प्राइस रिलेटिव के आंसर आते जाएंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 का।